हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी वर्ड्स इन सीडीएस एज वेल एज इन एनडीए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब आप एनालाइज करते हो, एक प्रीवियस सेशन भी आपने देखा था जिसमें काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो सीडीएस के रिपीट हुए हैं ईयर पर ईयर, राइट। बट आज हम डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स जो कॉमन रहे हैं सीडीएस एज वेल एज एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या उनकी मीनिंग्स हैं और कौन कौन से सालों के पैटर्न में वो रिपीट होते हुए दिखे हैं, this we'll find out today, right? So let's quickly begin with the first word that we have, which is tenuous. So you see this appeared in NDA 2006 and then in CDS 2009. बोथ टाइम सिनोनिम के फॉर्म में आया था। टेन्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वीक, जो बहुत पतला, कमजोर, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो टेन्यूअस के सिनोनिम्स होते हैं। तो जब आप फर्स्ट में देखोगे तो दैट इज स्लेंडर। स्लेंडर समझते हो, समथिंग विच इज वेरी लीन, राइट। और जब आप यहां देखते हो तो इसका आंसर है नॉट सब्सटेंशियल, राइट। ये दोनों इसके आंसर्स हैं। टेनेशियस का मतलब क्या होता है? स्टबर्न, जिद्दी। सो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड। ऐसे हम 20 वर्ड्स देखेंगे टोटल जो रिपीट हुए हैं। सेकेंड वर्ड इज प्रोबिटी। ये देखो 2006 एनडीए में आया हुआ है और 2010 सीडीएस में, राइट। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबिटी का मतलब होता है सिंसेरिटी, इंटेग्रिटी, ये सब गुड क्वालिटीज, राइट। अगर मैं ऑप्शंस देखूं, कर्टसी, एफिशिएंसी, प्रॉम्प्टनेस यानी क्विकली और अपराइटनेस। अपराइट होना मतलब हमेशा मॉरली करेक्ट होना। सो दिस वुड बी द आंसर। इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, या आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहां देखूं तो प्रोबिटी क्या है? एज इट इज गिवन। प्रोफेन मैंने आपको पहले भी बताया था। एक वर्ड अगर आपको पता होगा सेक्रेड, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है प्रोफेन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एक बार जरा ध्यान से लिख लेना और इसको समझ लेना, ठीक है। चलिए 2016 एंड 2007 देखो रिपीट हुआ है ये वर्ड, डिबिलिटेट। डिबिलिटेट आई बिलीव रिसेंटली भी किसी उसमें आया हुआ है पेपर में, आई कांट रिमेम्बर द ईयर। देखो डिबिलिटेट को याद कैसे रखें? किसी चीज को डिसेबल कर देना, ठीक है, किसी चीज को कमजोर कर देना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? टू वीकन। इसी तरह सेंटेंस पढ़िए, ही वाज ग्रेटली डिबिलिटेटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, सो ही वाज वीकन। किसी भी चीज को डिबिलिटेट यानी किसी चीज को डिसेबल कर देना, दैट इज वीकनिंग समथिंग, राइट। सो दैट वुड बी द आंसर। दोनों टाइम ये सिनोनिम्स के फॉर्म में ही आया हुआ है। चलिए अब आई थिंक ये सीरियस वाले सेशन में भी हमने ये वर्ड देखा था, ऑस्टेंटेशियस बहुत बार देख चुके हैं। 2010 में आया हुआ है और अभी एनडीए में तो रिसेंटली ही आया हुआ है 2023 में, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? दिखावा। हमें यहाँ ऑपोजिट्स पूछे हुए हैं। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? बीइंग प्रिटेंशियस। तो उल्टा क्या होगा यहाँ पे? सिंप्लिसिटी। इनोसेंस नहीं, सिंप्लिसिटी। और अगर हम इधर आए एनडीए में तो टॉडरी, गॉडी का मतलब क्या होता है? बहुत भड़कीला, फ्लैशी, ठीक है। अपैरेंट वो भी होता दिखावा। तो क्या है ऑपोजिट? मॉडेस्ट। हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो उसका ऑपोजिट वुड बी मॉडेस्ट। सो यू सी हाउ वर्ड्स कीप ऑन रिपीटिंग। तो जब आप पूछते हो कि क्यों हम सीडीएस के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम क्यों एनडीए के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, राइट। इसलिए सॉल्व करें क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीट होती रहती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फिफ्थ वर्ड पे। ही कंप्लीटेड द ओनरस टास्क विद रिलेटिव केस। देखिए ओनरस का मतलब होता है बर्डन, बर्डनसम, याद रखना है। जहां सीडीएस में ये 2010 में एंटोनिम में आया था, एनडीए में ये 2023 में ही आया हुआ है सिनोनिम के फॉर्म में, राइट। ओनरस यानी बर्डनसम, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डेल्टा। वियरी का मतलब क्या होता है? टायरिंग। WEARY, वियरी इज टायरिंग। एक होता है वेरी, एक ये वाला वेरी होता है।
ये वेरी होता है बी वेयर, अवेयर, यहां से निकलता है ये। दिस वेरी इज कॉशियस, केयरफुल। ओके, अब ओनरस का अगर हमें ऑपोजिट ढूंढना हो तो क्या होगा? इग्रीजियस, इफ्यूजिव, इजी या एफिशिएंट? इसका इजी होगा, इसका आंसर होगा इजी। कोई चीज जो बहुत बर्डनसम है, बहुत एग्जॉस्टिंग है आपके लिए, उसका ऑपोजिट क्या होगा? इजी। इग्रीजियस का मतलब होता है हॉरिबल, समथिंग वेरी हॉरिबल और डिस्गस्टिंग, राइट? चलो, अब देखो वेक्सेशन। अब 2022 ये आया हुआ है एनडीए में, और सीरियस 2013 में आया हुआ है एंटोनिम एंड सिनोनिम के फॉर्म में। देखिए वेक्स, अगर आपने ये वर्ड किया है, इरिटेट, इर्क, तो आपको पता होगा वेक्स भी सेम है। जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस लगाई है उन्हें तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। सो वेक्सेशन इज इरिटेशन, राइट? नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड द एंटोनिम, तो क्या होगा उसका आंसर? कंफर्ट, राइट? और सिनोनिम, शीला अपीयर्स टू बी वेक्स्ड, तो क्या होगा? डिसप्लीज। आंसर हमारा क्या होगा? सी, राइट? इजी, बट यू कैन सी दैट इट हैज बीन वेरी रेपिटेटिव। चलिए, अब देखो वर्ड है सार्डोनिक, 2023 सीडीएस एंड 2021 एनडीए। तो अब ऐसा नहीं है कि सीडीएस के ही वर्ड्स एनडीए में रिपीट होते हैं, एनडीए के में भी एनडीए का रेपिटेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये तो लेटेस्ट ही है दोनों। तो सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, वेरी सार्कास्टिक, ठीक है? डिसरिस्पेक्टफुल आप इसको बोल सकते हो। सेंटेंस पढ़ते हैं। The sardonic nature of her stories made her stand out among the contemporary writers. So sardonic is mocking. When you're mocking something, when you're making fun of something, when you're being sarcastic, right? She wore a sardonic smile on her face. Now you have to find the synonym. अगर आपको नहीं भी पता मीनिंग, तो देखो कैसे ऑप्शन से निकालते हैं। रिस्पेक्टफुल, मैंने आपको बताया था रेवरेंड या रेवरेंस इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग समबडी। डेफर और डिफर में क्या फर्क होता है? डिफर मतलब अलग होना किसी से, और डेफर मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, ठीक है? तीनों का मीनिंग सेम है। बचा क्या हमारे पास? मॉकिंग, राइट? नेक्स्ट, नाउ कैलिस, यू सी 2010 and 2014. So attitude of the western countries towards the third world countries is rather callous to say the least. And इसमें तो ऐसे आया बिना सेंटेंस के। कैलिस का मतलब होता है केयरलेस, जिसको किसी के प्रति कोई फीलिंग ना हो, किसी के प्रति कोई भी ना बुरा लगे ना अच्छा लगे, ठीक है? somebody who is absolutely insensitive towards others. तो क्या होगा आंसर? अनफील, डन। और उल्टा क्या होगा कैलिस का? ardent, right? Next, agreements were made to handle the mammoth gathering tactfully, and there was a mammoth gathering to listen to the leader। 2016 और 2017 यानी रिपीटेड ईयर्स में ही आए हुए हैं। और मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, जाइगैंटिक, करे हुए हमने कितनी बार ये। तो ऑपोजिट क्या होगा मैमथ का? स्मॉल। उसी तरह यहाँ देखिए मैमथ का जब हमें ऑपोजिट निकालना होगा तो यहाँ क्या बनेगा? राइट? चले आगे। दोबारा से ये इंडिया 2024 में भी आया हुआ है वर्ड, अगेन ऑपोजिट में। आई थिंक इट वाज सिनोनिम, आई थिंक इट वाज सिनोनिम। तो मैमथ का सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, चलो अब यहाँ पे मोनोटोनस 2 बार तो आया हुआ है हमारा एनडीए में, और 1 बार आया हुआ है सीडीएस में। अगले उस पे देखेंगे, अगले स्लाइड पे। हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक ही सिंगल टोन में, जैसे मैंने बताया था, बोरिंग है, कुछ उसमें अच्छा नहीं है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्साइटिंग, राइट? और जब हम बोलते हैं
The officer reported the details of the mission in a monotonous manner. Synonym क्या होगा monotonous का? Dull. देखो monotone, एक ही टोन में अगर कुछ चल रहा है, uninteresting, that is monotonous. अब 2016 में आया था ये CDS में. So monotonous का मतलब क्या होता है? Dreary, dreadful, single minded या monologue. So it is basically dreadful, like boring. ठीक है. नेक्स्ट देखो 2008 में आया था एनडीए में, फिर सीडीएस में 2010 में, अगेन आया था 18 में और फिर दोबारा 22 में. तो 4 बार ये कम से कम वर्ड जो है रिपीट हो चुका है. ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? हिडन. तो उल्टा क्या होगा? हिज राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर. दोबारा हिडन, हमें उल्टा बताना है. वेग भी वही होता है. क्या बचा हमारे पास? ऑब्वियस. ठीक है. अब सिनोनिम फॉर्म में कैसे आया? ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? हिडन. तो अननोन. हिज आइडियाज आर ऑब्सक्योर. अगेन आई थिंक इट्स एंटोनिम और सिनोनिम. आई थिंक एंटोनिम. ठीक है. क्लियर. राइट. नेक्स्ट देखो. अब प्रोफाउंड वर्ड बहुत बार आ चुका है पेपर में. ठीक है. चाहे आपने एफकैट देखा होगा, उसमें भी प्रोफाउंड का मतलब होता है. और डीप का मतलब ये नहीं कि गहरा और गहराई. प्रोफाउंड का मतलब होता है somebody who has a very deep mindset. ठीक है. थॉटफुल, इस तरीके के इंसान के लिए यूज करते हैं प्रोफाउंड. सो द टीचर वाज अ वेरी प्रोफाउंड मैन. दिस वाज इन सीडीएस 2019. यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम. नाउ व्हाट इज एरुडाइट? एरुडाइट यानी एजुकेटेड, स्कॉलरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. हो सकता है ये आ जाए इस बार. ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है. सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सरफेस लेवल. अगर कोई बहुत डीप है, तो अगर कोई बहुत सतह पे बातें कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरफिशियल, व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफाउंड. नाउ मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन. सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ प्रोफाउंड? अगेन सेम ही देखो वर्ड दिया हुआ है, सुपरफिशियल. राइट. नाउ इंडिजिनस हम सबको पता है. इंडिजिनस का क्या मतलब होता है? जैसे मेड इन इंडिया है ना, जो अपनी जगह बनी होती है चीज. ओके. लोकली मेड. नाउ एंटोनिम ऑफ इंडिजिनस इज जेन्युइन, इंडिजेंट, फॉरेन या इंडिग्नेंट. इंडिजेंट हमने किया था. क्या होता है? व्हाट इज इंडिजेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं वर्ड. पिछले वीडियो में भी किया था, उससे पहले भी हम जो वोकैबुलरी के सेशंस कर रहे हैं उसमें करा है. इंडिग्नेंट होता है एंग्री, गुस्सा. ठीक है. इंडिजिनस का उल्टा मतलब फॉरेन. इंडिजिनस जो यहाँ बन रहा है, जो बाहर बन रहा है. ठीक है. दिस टीवी हैज मेनी इंडिजिनस कंपोनेंट्स. इंडियन, अननेचुरल, फॉरेन या जेन्युइन? फॉरेन. राइट. और 2020 सीडीएस में भी आया हुआ है. देखो, इट इज एनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजिनस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस. सो होमोजेनस, होम ग्रोन, क्लासिकल या नॉन नेटिव? होम ग्रोन. होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, जो एक जैसा रहे. ठीक है. जैसे द वेदर इन आवर कंट्री इज होमोजेनस, एक जैसा ही रहता है. होम ग्रोन होता है जो आपके यहाँ बनी हुई चीज हो. ठीक है. क्या होगा आंसर? सी. नेक्स्ट, अर्बन. हमने पहले भी सीखा है और सुना है कि अर्बन और अर्बेन दोनों अलग अलग चीज है. अर्बन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू सिटी. ठीक है. अर्बेन का मतलब होता है सिविलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, जो समाज में उठना बैठना जानता हो. अब 2012 में हमें इसका पूछा गया उल्टा. एलिगेंट, स्लो, क्रूड या फुलिश. क्रूड का क्या मतलब होता है? क्रूड ऑयल समझते हो? क्या होता है क्रूड ऑयल? कच्चा तेल. ठीक है. क्रूड का मतलब ही होता है रफ. तो अर्बेन अगर है कोई सोफिस्टिकेटेड, सिविलाइज्ड, पॉलिश, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? राइट. नाउ आई वाज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बेन बिहेवियर. 2016 इंडिया में आया हुआ है. क्या होगा अर्बेन का उल्टा? इंडिफरेंट, इरेशनल, रूड या रूरल? द आंसर इज रूड. बहुत सारे बच्चे अर्बन देखते हैं, रूरल पे भागते हैं. अर्बन नहीं है, अर्बेन है. ठीक है. रूरल इज गांव का, जैसे अर्बन है शहर का, लेकिन अर्बेन मतलब जो समाज में बैठना जानता.
ठीक है, sophisticated. Now, the new manager of the bank is urbane in his manners. Again we have to tell the opposite. So it will be, अगर synonym पूछा होता तो civilized. ठीक है. Everywhere they go, they squander their earnings. Squander का मतलब क्या होता है भाई? उड़ा देना कोई चीज को. Splurge, squabble, fritter सब सेम चीज है. बचा क्या? Squander is उड़ाना, पैसा उड़ाना. Usually squander जो है वो, देखो अगला क्वेश्चन देखो CDS 2008 का, मनी के लिए यूज होता है, हमें रिलेशन बताना है. अब जिस तरीके से मनी को स्क्वांडर किया जाता है, टाइम को डैली किया जाता है. ठीक है, तो आंसर वुड बी सी. ये लिख लेना एक बार, डैली वर्ड, ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे डू नॉट रिपीट नाउ. ये एफकैट में आते हैं रिलेशंस वगैरह में, बट कोई भरोसा नहीं है सीडीएस में जैसे चेंजेस है, कुछ नहीं पता क्या आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो एनडीए में 2014 में आया दोबारा स्क्वांडरिंग. इसका मतलब क्या है? पैसा उड़ाना. तो उल्टा क्या होगा? होर्डिंग. होर्डिंग मतलब जोड़ जोड़ के रखना कोई चीज. ठीक है, संभाल के रखना. सो आंसर वुड बी बीटा. नाउ व्हाट इज फिकल? फिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी अनस्टेबल. जो चीज अनस्टेबल हो, राइट? सो व्हाट विल बी द सिनोनिम? ऑकवर्ड, इनकंसिस्टेंट, सिली या अगली? इनकंसिस्टेंट लिख लेना इसका मीनिंग, अनस्टेबल. एनडीए 2022 में सेंटेंस में आया था, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशन. नाउ व्हाट इज वैसिलेटिंग? मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है ऑसिलेटिंग. पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है? मूविंग, राइट? ऑसिलेटिंग मतलब मूविंग हियर एंड देयर. नाउ वैसिलेटिंग भी वही होता है. वैसिलेटिंग एंड ऑसिलेटिंग सुनने में एक जैसे, मतलब भी सेम है, मूविंग हियर एंड देयर. पर फिकल का मतलब क्या है? हमें क्या चाहिए उसका? सिनोनिम या एंटोनिम? बताइए. हमें चाहिए उसका सिनोनिम. सो कंसिस्टेंट तो उल्टा हो गया. हमने कहा फिकल इज अनस्टेबल, जो एक जगह ना रह सके. वैसिलेटिंग वही है, मूविंग हियर एंड देयर. आंसर वुड बी ए, राइट? फिकल सीडीएस 2011 में आया हुआ है, उल्टा पूछा हुआ है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? Sachin is very fickle in his behavior. This was in NDA 2021, so it is a very latest question. Now, fickle का उल्टा क्या होगा? Again, stable. Right? The doctor found the patient inert. ये inert हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जो हमने रिपीटेड वर्ड्स की करी थी. Inert का मतलब क्या होता है? पहली बात तो something which is lazy, not reactive. So the opposite would be, कैसे याद रखें? केमिस्ट्री में इनर्ट गैसेस पढ़ी हैं सबने, वो नहीं रिएक्ट करती किसी के साथ, दे आर लेजी, राइट? अगेन अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, मेन हैव बिकम इनर्ट. ओके, इनर्ट इज लेजी. डोरमेंट भी वही है, क्वाइसेंट भी वही है. बचा क्या? लाइवली. लाइवली यानी एनर्जेटिक. ठीक है, एक और वर्ड लिखिए लाइवली के लिए, ब्लाइथ. ब्लाइथ इज लाइवली. इब्यूलियंट भी लिख सकते हो आप एनर्जेटिक के लिए. ओके, ये सीडीएस का है. लेकिन चलो, ट्रांजिएंट देखो. ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी. तो उसका देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन है. पहली बात तो ट्रांजिएंट इज समथिंग व्हिच इज टेम्परेरी, लास्टिंग, मूविंग, परसिस्टेंट या अबाइडिंग. लास्टिंग मतलब जो एंड तक रहे, परसिस्टेंट जो करता रहे, तो अबाइडिंग जो रूल्स को अबाइड करे यानी रूल्स को फॉलो करे. तो मूविंग व्हिच keeps moving, which is not fixed. Okay, life is transient in nature, brief, eternal, momentary या short lived. Transient is temporary, it is transient का उल्टा होता है eternal. ठीक है, और eternal को हम और क्या बोलते हैं? perpetual. If transient is temporary, then perpetual is permanent. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं.
ओ फ्रूगल इज द मोस्ट रिपीटेड वर्ड ना. अगर मैं देखो यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चंस में डाला हुआ है मैंने, बट अगर वैसे आपको बताऊं, इवन व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, फ्रूगल किसी ना किसी ऑप्शन में, किसी ना किसी सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, कहीं ना कहीं ये वर्ड आया ही हुआ है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. फ्रूगल का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी, कंजूस. सो एनडीए 2010 एंड सीडीएस 2023, डिस्पाइट इज enormous wealth. अब enormous का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, यानी ह्यूज. द बिजनेसमैन वाज वेरी फ्रूगल इन हिज हैबिट्स. फ्रूगल क्या मतलब है? कंजूस. तो क्या होगा? इकोनॉमिकल. इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, और इकोनॉमिकल मतलब पैसे से रिलेटेड, कि भाई जो अपना पैसा वैसा सोच समझ के खर्च करे. ठीक है. ही हैड अ फ्रूगल लंच. अब सीडीएस में हमें बताना है उल्टा. सो एक्सट्रावेगेंट, लैविश. मीगर का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, पॉसिटी, स्कार्सिटी, डर्थ, ये वाला है मीगर. ठीक है. लास्ट वर्ड करते हैं हम लोग विच इज मर्क्यूरियल. देखो मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? मर्करी से ही आता है ये वर्ड. मर्क्यूरियल इज वेरी वॉलेटाइल, समथिंग व्हिच चेंजेस वेरी क्विकली. Okay, so this was in NDA 2007 and it was repeated again in 2023 of CDS. So mercurial is quick changing, right? And what will be the synonym for this? Volatile, pleasant, merciful या agreeable. It is volatile, which keeps changing very quickly. Okay. So these were the 20 words that have repeated in NDA and CDS. I hope you learned something from them. आपका अगर आपको इनमें से आते थे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आते थे तो you can add all these words to your list, right? So in case you have any other suggestions for any sort of videos that you want on live or recorded, let me know in the comment section below, and I will see you guys next time. Thank you so much and Jai Hind.